तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। आज एक छोटी सी कहानी छोटी सी ज़रूर लेकिन सीख बहुत बड़ी। कहते हैं कि पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहा करते थे। नाम था उनका धर्मदास। नाम से ही धर्मदास थे, लेकिन धर्म के नाम पे कभी एक पैसा उनके यहाँ से निकलता नहीं था। पैसे को बहुत संभाल के रखते थे। एक दिन संजोगवश ऐसा हुआ कि कोई ब्राह्मण उनके दरवाजे से गुजरे, उनके दरवाजे पे रुके और आवाज़ लगाई। धर्मदास बाहर निकल करके आए। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए। अब धर्मात्मा ने कहा कि मुझे भर पेट भोजन चाहिए। अब धर्मदास के पास से तो कुछ निकलता नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। कहा कि कहाँ, अब मैं काम कर रहा हूँ, आपको भोजन कहाँ से दूँ। तो मैं कुछ नहीं दे सकता, आप यहाँ से आप चले जाइए। महात्मा वहीं खड़े रहे, संत वहीं खड़े रहे। धर्मदास अंदर गए, खिड़की से देख रहे हैं तो वहीं पे संत खड़े हैं, महात्मा खड़े हैं। काफ़ी देर हो गई, शाम हो गई। शाम तक खड़े रहे। अगले दिन फिर सुबह हुई, सुबह तक खड़े रहे। अब धर्मदास से रहा नहीं गया। वो समझ गए कि भाई ये संत जाने वाले नहीं हैं। बाहर निकल करके आए। उन्होंने पूछा कि भाई चलिए, आपको मैं खाना खिला देता हूँ, लेकिन खाना खा करके आप चले जाइएगा यहाँ से। संत भी बड़े जिद्दी, कहे कि अब तो खाना नहीं खाऊंगा, अब तो मेरी मांग बढ़ गई है। अब मेरे लिए आपको एक कुआं खुदवा के देना पड़ेगा। अब धर्मदास जब ये बात सुने कि अब तो एक कुआं खुदवा के देना पड़ेगा, तो वो मुकर गए। कहे कि नहीं, ये क्या बात होती है, अभी आपने खाना मांगा, अभी आप कुआं मांग रहे हैं, कल को कुछ और मांगेंगे, मैं नहीं दे सकता। फिर गुस्से में अंदर चले गए। चले गए तो देखे तो संत वैसे ही खड़े हैं। शाम हो गई। अब धर्मदास के मन में ये हुआ कि अगर अभी नहीं गया तो क्या पता और मांग बढ़ जाए, फिर कभी जाए ही ना, क्या पता यहीं प्राण त्याग दें, बड़ा दोष लगेगा, बड़ा पाप लगेगा। फिर बाहर निकल करके आए धर्मदास। कहे कि चलिए, आपने कुआं मांगा था, मैं आपके लिए एक कुआं खुदवा दूंगा। संत कहे नहीं, अब तो मांग और बढ़ गई, अब तो मेरे लिए 2 कुआं चाहिए। अब धर्मदास को समझ में आ चुका था अब तक कि अगर मांग नहीं मानी गई तो बढ़ती ही जाएगी। पहली बार ऐसा हुआ कि धर्मदास 2 कुएं के लिए मान गए, और पहली बार कुछ किसी धर्मात्मा को देने के लिए माने थे। हुआ ये कि 2 कुएं खुदवाए गए। जब कुएं का काम पूरा हो गया, पानी आ गया कुओं में, तो महात्मा ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अब एक कुआं मैं आपको देता हूँ, इसमें आप पानी इसमें से ले सकते हैं और साथ में पूरा गांव ले सकता है। आप उचित समय पे इसकी साफ सफाई कराते रहिएगा और पानी पीते रहिएगा। और एक जो कुआं है ये मेरा रहेगा, इसमें से कोई एक बूंद पानी अगर निकाला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरे नाम पे रहेगा, इसलिए इस कुएं को आप ढकवा दीजिए। मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, और जब वापस आऊंगा तो इस कुएं को देखूंगा। धर्मदास मान गए। एक कुएं को खुला छोड़ा जिसमें से गांव पानी पीता था, और धर्मदास और एक कुएं को संत के नाम पे ढकवा दिया गया। बात गुजरी हो गई और समय बीतता गया। 5 साल के बाद संत का उस गांव में फिर से आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि धर्मदास, मैं आ गया हूँ और मेरे कुएं को खोल दो, मैं अपने कुएं में से पानी पीऊंगा, क्योंकि मैं प्यासा हूँ। मैं तुम्हारे कुएं में से पानी नहीं पीऊंगा। कुएं को खोला गया तो ये क्या, कुएं में से दुर्गंध आ रही थी। थोड़ा बहुत पानी बचा था, न के बराबर। अब जो धर्मदास थे वो संत की तरफ देख रहे थे, संत धर्मदास की तरफ देख रहे थे, और संत ने उस दिन एक बात, बहुत पते की बात उन्होंने धर्मदास को बताई। उन्होंने कहा कि इस कुएं को देख रहे हो धर्मदास, इसी तरह से हमारी भी 3 अवस्थाएं, जो कहा जाता है कि ज्ञान और धन। उन्होंने कहा कि ज्ञान और धन की 3 अवस्थाएं होती हैं: सदुपयोग, दुरुपयोग और विनाश। अगर सदुपयोग न हो ज्ञान और धन का, तो फिर इसके बाद 2 अवस्थाओं में से एक अवस्था जरूर प्राप्त होती है, ज्ञान के लिए और धर्म के लिए, दान के लिए, पैसे के लिए। तो ये कहानी धर्मदास को तो सीख दे गई, लेकिन ये कहानी क्या हमको सीख दे पाएगी? उम्मीद करता हूँ जरूर दे पाएगी। आप कुशल मंगल रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, अनंत ऊंचाइयों को छूते रहें। इसी शुभकामना के साथ इजाज़त दीजिए।